अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 16 अक्टूबर है, जो रात का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे लोकल मार्केट हो, गोल्ड अपनी हिस्टोरिकल हाई को लगाता जा रहा है और आज भी उसने तारीख की महंगी कैलकुलेशन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में और लोकल मार्केट में करवा दी है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वो 4223 4225 डॉलर फी ट्रॉय आउंस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आज के दिन ये 4300 को भी टच कर जाएगा या एटलीस्ट 4250 डॉलर को क्रॉस करेगा। तो मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं आप लोगों से आपकी राय लेना चाह रहा था कि आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो गोल्ड को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि आया कि ये मज़ीद महंगा होगा या ये मार्केट जो है वो ड्रॉप करेगी। तो मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े, तो मैं अगर इसका एक एनालिसिस करूं तो ज़्यादा लोगों की राय के अंदर ये गोल्ड मज़ीद महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है और मज़ीद ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी जो बैलून लोकल मार्केट में इस वक्त फुलाया हुआ है कि गोल्ड जो है वो आपका 5 लाख रुपए फी तोला के ऊपर जो है वो कैलकुलेट होगा इस साल के एंड में या 2026 के पहले दूसरे महीने में, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिलीव है। इसलिए लोगों की बाइंग जो है लोकल मार्केट में वो लेवल्स पर है, यानी सेलर और बायर बड़ी थोड़ी सी परसेंटेज के डिफरेंस के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। सोना डेली बेसिस पे बेचा भी जा रहा है, सोना डेली बेसिस पे ख़रीदा भी जा रहा है, यानी मार्केट प्रॉपरली ऑपरेशनल है। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि जब ऐसा मसला हुआ हो कि कैश शॉर्ट है या ऐसा मसला हुआ हो कि गोल्ड अवेलेबल नहीं है। प्राइसेस मैनिपुलेशन ज़रूर हो रही है, अपनी कीमतें चार्ज करते हैं लोग, लेकिन सोने की सेल परचेज बासानी तरीके से हो रही है। तो लॉन्ग टर्म वाले और शॉर्ट टर्म वाले अब वो दोनों खुद अपने अंदाजे से भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो इंट्राडे यानी डेली बेसिस पे या वीकली पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना प्रॉफिट आसानी से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का प्लान लॉन्ग टर्म का है ना, 1 साल रखने का, 2 साल रखने का, उनको ये अब सोचना है मशवरा करके मार्केट में और क्या कहते हैं कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेके 2-4 लोगों से कि आया कि उनको इस रेट में लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदारी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैं अगर हूं तो मैं तो डिप को प्रेफर करूं। जैसे ही मार्केट ब्रेक होती है, चाहे 5000 तोले की हो, 4000 तोले की हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए उस वक्त मैं अपना गोल्ड खरीदूं। लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है, ये मैंने कोई ऐसे नहीं कह दिया कि यही होगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इंसान है और इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। लेकिन आपने अपनी ट्रेड ज़रा सोच समझ के मशवरे से करनी है। मैं मुखातिब हूँ लॉन्ग टर्म का जो सोच के बैठे हुए ना उनके लिए। जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं उन्होंने तक कोई रौला नहीं, वो सुबह सोना खरीदें, शाम को बेच दें, शाम को बेच दें, फिर सुबह जब मार्केट ओपन हो तो सोना खरीद लें। लेकिन बीच में 2 से 3 हज़ार रुपये तोले का गैप जो है ना, वो लोकल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, वो दे ज़रूर रही है। और सबसे बड़ा इशारा कि सोना मजीद महंगा जो है वो हो सकता है वो ये है कि लोकल मार्केट आपकी फिर 4 से 5 हज़ार रुपये तोला अपर कॉस्ट ही चलाई जा रही है, ना लेवल्स पर है और ना अंडर कॉस्ट है। तो अब बात करते हैं खालिद सोने 24 कैरेट पीस के ऊपर, क्योंकि मैं इससे पहले ज़्यादा बातें करूँ तो लोग जो है वो कहते हैं यार रेट बता दिया करो डायरेक्टली। तो इस वक्त 24 कैरेट पीस का जो रेट है लोकल मार्केट में, जबकि टाइम इस वक्त हो रहा है 12 से 12:15 का, मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, 4,55,500 रुपये फी तोला के ऊपर जो है वो आपका 24 कैरेट पीस का रेट जो है वो ट्रेड हो रहा है 4,55,500 रुपीज़ पर तोला। 22 कैरेट सोने की बात करें तो 4,17,540 रुपये पर तोला। अगर 21 कैरेट की बात करें तो 3,98,500 रुपये फी तोला। और लोकल रिफाइंड के वो गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं 4,50,000 रुपये फी तोला के ऊपर ट्रेड किया जा रहा है। 500 रुपये तोला प्लस माइनस हो सकता है हर प्राइस के ऊपर, क्योंकि ये मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। चांदी आपकी वो भी ऑल टाइम हाई लगाती जा रही है, लेकिन काफी अपर कॉस्ट चलाई जा रही है क्योंकि लोग चांदी को खरीद रहे हैं। 7,000 रुपये फी तोला के ऊपर जो है वो आपका चांदी का रेट है। चांदी के हवाले से मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़ी उनकी ग्रिप है इंटरनेशनल मार्केट पे। उन्होंने मुझसे ये जिक्र किया कि चांदी गोल्ड की तरह सेफ हेवन एसेट के तौर पर नहीं ली जाती है, क्योंकि चांदी का मोस्टली इस्तेमाल जो है वो ट्रेड्स के अंदर नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल यूज है। तो उसमें देखो जब इसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, जहाँ जहाँ इसका यूज़ है तो पूरी मार्केट डिस्टर्ब होगी। इसलिए एक सर्टन रेंज तक ही इसको महंगा किया जा सकता है, इसकी मार्केट को दोबारा से वापसी नीचे ले जाया जाएगा और ऐसा ना हो कि ऐसा ब्रेकडाउन हो कि लोग जो है वो फिर परेशानी में आए। तो सिल्वर को लेके फ्यूचर जरूर ब्राइट है। अब भी लोग कहते हैं कि $60 पर ट्रांस को भी क्रॉस करेगी, 10,000 रुपये तोले को भी क्रॉस करेगी, लेकिन टाइम फ्रेम का कोई ऐसा आइडिया नहीं है। तो इसके लिए आपने ज़रा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आप सिल्वर में कर रहे हैं। और अगर सिल्वर की ट्रेडिंग आप क्लोज और ओपन एंट्री एग्जिट जो है वो ज़रा एक सेंसिबल उससे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं चलाते, तो उसमें भी आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ओवरऑल सिनेरियो जो मार्केट की है वो बुलिश है।
सोना इससे भी ज़्यादा मजीद महंगा हो सकता है। अपनी खरीदने बेचने के हवाले से जो भी आपका फैसला हो वो आपने सोच समझ के करना है। दूसरा एक भाई का कमेंट मुझे याद आया कि वो कह रहे थे कि कराची के अंदर जो है वो जो मैं रेट बताता हूँ वो नहीं होता। देखें ये ना मार्केट टू मार्केट है। लाहौर में भी ऐसा है कि अगर मैंने आज 4,55,500 रुपये तोले का रेट बताया ना, आप खरीदने जाओगे तो 4,57,000 रुपये पे आपको खरीदना पड़ेगा, और अगर आप अपना बेचने जाओगे तो वो 4,52,000 4,53,000 से आपको प्राइस ऑफर करेगा। ये मार्केट का हुस्न है, इसको आपने समझना है, वो ये इसी तरीके से चलती है। तो हमेशा जब भी अपना प्रॉफिट या अपना लॉस कैलकुलेट कर रहे हो करें तो उसमें 1,000-1,500 रुपये ऐड करके ही किया करें, क्योंकि मार्केट अपना खर्चा नहीं छोड़ती, चाहे किसी को नुकसान हो रहा हो या फायदा हो रहा हो। तो ओवरऑल आज जो भी इंशाल्लाह ताला फर्दर चेंजेस होगी कोशिश करूंगा आप लोगों को अपडेट रखूं। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे तो हम याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।